पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रखर प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम शुक्ला जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय रवि जी से आपको संबोधित करें। मित्रों नमस्ते। अपने मीडिया सेल के सह संयोजक मित्रवत संजय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मित्रवत प्रेम जी, कल एक बहुत ही बड़ा निर्णय कैबिनेट का हुआ है जिसकी जानकारी आप लोगों को दी गई है। उसके कुछ मुद्दों को रिपीट करके हमें कुछ राजनीतिक सवाल आज उठाने हैं। आपको मालूम है देश के कर्मचारियों की चिंता हो, सर्विस में हो, रिटायर्ड हो, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है और कई बार ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी। 2004 में ये न्यू पेंशन स्कीम बनी जिसको एनपीएस कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए उस समय व्यापक कंसल्टेशन हुआ था। मुझे याद है मैं अटल जी की सरकार में मंत्री भी था, तो कांग्रेस पार्टी इन सबों ने इसका समर्थन किया था और एनपीएस को कई कांग्रेस के सरकारों ने भी समर्थन किया था। बाद में विरोध किया, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और संवेदनशील रहते हैं। जब कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन ने, जिसको कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं, उन्होंने भी मांग की तो पिछले साल ही तत्कालीन वित्त सचिव और अभी 30 से होने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को कल कैबिनेट में स्वीकार किया गया। कल सरकार की ब्रीफिंग में उसको बताया गया है, तो मैं विस्तार से रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ छोटे बिंदुओं को बताऊंगा। नंबर 1, भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% मिलेगा आपको। अगर आप 25 साल की सेवा पूरी किए तब इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर उससे कम की सेवा हुई तो जो प्रोपोर्शनेट होता है उसके अनुसार मिलेगा। अगर आपने 10 साल तक सेवा की तो आपको एश्योर्ड 10,000 रुपीज पेंशन मिलेगा। तो लास्ट पे ड्रॉन का 50% आपका एश्योर्ड पेंशन है, निश्चित पेंशन की राशि है। यह हुई पहली बात। दूसरी बात, समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है, उसका इंडेक्सेशन होता है डियरनेस में, अलाउंस में, तो उसकी भी चिंता करने का प्रावधान हुआ है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप गुजर गए तो आपके परिवार को भी 60% का फैमिली पेंशन मिलेगा। एक प्रकार से जो एक कल्याणकारी राज्य की सोच होती है वो इस पूरे निर्णय में दिखाई पड़ती है। इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वो क्या है? जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसको लेकर यह भी चर्चा थी कि सरकार की फंडिंग के बारे में क्लैरिटी नहीं है।
क्योंकि जिस कमेटी ने उसका रिकमेंड किया था उसने कुछ अनूठे प्रयोग भी किए थे, देश हित के प्रयोग थे। सरकार ने कहा है ये पूरा फंडिंग भारत सरकार करेगी। जो पहले था 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 14% सरकार के द्वारा। अब कल के निर्णय में आप ये ध्यान रखिए, अब होगा 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 18% भारत सरकार के द्वारा। तो उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। तो जितना भी हो सकता है कर्मचारियों के हित में, देश के कर्मचारी देश के लिए काम करते हैं। सत्ता में कौन पार्टी है उसकी चिंता नहीं करते और उनके कामों के कारण देश आगे बढ़ता है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक्स पर कमेंट में भी कहा है कि हमें उनके योगदान का बहुत सम्मान करना है और हम करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे काम करती है, सोच समझकर काम करती है, विचार करके काम करती है, एडहॉक निर्णय काम नहीं करती और जो भी करती है वो जनहित में होता है। और यहां का जनहित 23 लाख कर्मचारी और उनके परिवार। तो ये एक मोटे विषय को आज रखना जरूरी था। अब इसके बाद कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से करना है। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। याद करिए आप। समझ सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा, उनके पुराने रील्स को निकाल दीजिए। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं भाजपा के राष्ट्रीय मंच से, कांग्रेस पार्टी इन जनरल एंड राहुल गांधी इन पर्टिकुलर, प्लीज टेल द नेशन, डिड यू इंप्लीमेंट द ओल्ड पेंशन स्कीम एज प्रॉमिस्ड इन द हिमाचल इलेक्शन? हम इसका जवाब जानना चाहेंगे उनसे। आपने कर्नाटक के चुनाव में बहुत चालाकी कर दी। वहां क्या कहा आपने कि हम 2006 के पहले के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के बारे में करेंगे। उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 13,000। समझे आप? चुनाव हुआ लास्ट ईयर और देंगे खाली 6 के पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को। तेलंगाना में तो मैंने सुना है कि वहां हल्के से कहा गया। और अभी जो 24 के लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें तो मैनिफेस्टो में मेंशन करने की भी शर्म नहीं बची। मैं रिपीट कर रहा हूं, द कांग्रेस पार्टी हैज बिकम सो वेरी of the palpable falsehood of his assurance about pension that it could not muster the courage to include that as a part of its manifesto in the Lok Sabha election. राहुल जी क्या करते हैं भाई? कितना झांसा देते रहते हैं। कभी तो सही बोलिए, और बोलिए तो कर दीजिए, और नहीं करते हैं तो मत बोलिए। हमने तो नहीं कहा आपको बोलने के लिए। तो फिर मैंने हिंडनबर्ग में एक कहानी कही थी ना आपको, चिट की पॉलिटिक्स। किसी ने चिट पकड़ा दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम ले आओ, कहा वेरी गुड, ले आए। बीच में संविधान का चिट पकड़ा दिया, उसके पहले कभी राफेल का चिट पकड़ा दिया, कभी हिंडनबर्ग का चिट पकड़ा दिया। संजय बाबू आजकल क्या चिट चल रहा है कुछ पता है आपको?
टोटल मिस इंडिया। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, देश ऐसे नहीं चलता। गवर्निंग इंडिया इज ए सीरियस बिजनेस। भारत की सरकार चलाना एक गंभीर परिपक्व विषय है, जहां सोच समझकर फैसले लेने पड़ते हैं। एडहोकिज्म नहीं चलता। चलो भाई, एक हफ्ता बहुत हो गया, अब इसको छोड़ो। एक चुनाव हो गया, उसको छोड़ो। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बोलना शुरू किया है चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए किसी सीमा तक, कि उसका भरोसा उठ रहा है उसके निर्णयों पर। ये एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा। हम स्वीकारते हैं कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, देश पर राज किया है। तो अगर आपको नहीं चीजें बहुत ठीक से समझ में आती, आपके जो ब्रीफिंग होती है, तो आपके यहां जो पुराने नेता हैं उनसे बात करिए कि आपने ये फतूर खोला क्यों था ओल्ड पेंशन स्कीम का। हमने तो कुछ जगह अखबारों में पढ़ा है कि उनके लोगों ने बताया कि आप क्या खोल रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अब सही है गलत तो मुझे नहीं पता है। तो मित्रों, हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं कांग्रेस पार्टी की इस रवैये की, और हमें गर्व है पार्टी की ओर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कि उन्होंने कर्मचारियों की चिंता को सुना, समझा, कमेटी बनी, और आज एक सार्थक निर्णय हुआ है जिसकी प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं। और पार्टी की ओर से हम भी सरकार का और विशेष रूप से अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। अगर प्रश्न सादर आमंत्रित हैं आयुषी मिश्र। सर, राहुल गांधी जी ने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की और उनका कहना है कि उन्हें उनमें से एक भी दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं मिली लिस्ट में। ऐसे में उनका कहना है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 90% लोग अभी भी सिस्टम से बाहर हैं। आपके प्रश्न का मैं विस्तार से जवाब दूंगा। आनंद पांडे। पेंशन में बात कर लूं। हाँ। आनंद पांडे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लेटर एंट्री हो, वक्फ बिल हो, विकास बिल हो, तो एक मिनट, एनी क्वेश्चन ऑन नंबर 2 उसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने यूटर्न लिए है इसमें, और 2024 में जो नतीजे है उसके बाद सत्ता के अहंकार पर जनता भारी पड़ी, और इसलिए यूपीएस मेरे यू है वो यूटर्न है सरकार का। पहले अपना बताएं खड़गे साहब कि हिमाचल में कहा यूटर्न लिए हुए हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्नाटक में क्यों नहीं कर रहे हैं? तेलंगाना में क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आपने प्रॉमिस किया था। ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री ने सुना, बकायदे कमेटी बनाई, विचार किया। और पांडे जी, वो खटाखट मामला कहां है आजकल? है? खटाखट कर देंगे, खटाखट कर देंगे, खामोशी है ना। खटाखट आजकल खामोशी में बदल गया। खटाखट करने की चाहत अब खामोशी में बन गई है। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। एनपीएस में सर 14 10 था और यूपीएस में 18%, 4%। ये कैसे इसको डिफाइन करेंगे? मतलब देखिए, ये डिटेल की बात है, कमेटी की रिपोर्ट में है। मेरे पास वो सारे हैं, लेकिन वो सरकार का विशेषाधिकार है। सीधी सी बात यह है, जब भारत सरकार ने ओपनली फंडिंग को ओन किया है तो ओन किया है, सरकार व्यवस्था करेगी। कल ये सवाल आया था, 6,000 करोड़ रुपया सरकार देगी, 800 करोड़ इस साल दे रही है। और याद होगा निर्मला जी ने अपने बजट स्पीच में कहा था कि पेंशन स्कीम को हम रिफॉर्म के लिए कमेटी बनी हुई है। तो बस, तो जब सर मोटी बात यह है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज नाउ ए प्रॉपरली गवर्नमेंट फंडेड स्कीम। बस। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। सर, मेरा कहना है कि आप लेट से आए और सवाल पूछना शुरू कर दिया आपने। चलिए बोलिए। हाँ हाँ। सर, यूपीएस का चारों तरफ से कर्मचारी संगठनों की तरफ से स्वागत हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर ये निर्णय था तो लोकसभा चुनाव के पहले अगर आया होता तो इतना नुकसान शायद लोकसभा चुनाव में नहीं होता। देखिए, लोकसभा के चुनाव का नुकसान नफा आप देखिए और आप झेलिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार निर्णय करती है जनहित में। जब सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई तो फैसला हुआ है। यही तो हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर चीज चुनावी नफा नुकसान से नहीं देखती है। पीयूष मिश्रा।
we are not sitting here to take decisions depending upon the certification of Congress party. Be very clear about it. The Narendra Modi government takes decisions based upon its own understanding, concern of the people, and the need to take action. मुझे मालूम है उनको हर चीज में एक पीड़ा आती है। जब हम थे तो हम ये सोचते थे। तो उनका मेरा एक ही जवाब है, खरगे जी या बाकी लोगों को, अब आप 10 साल सत्ता से बाहर हैं, अभी 5 साल आप और रहने वाले हैं, आगे भी रहेंगे, तो अपनी पारी का इंतजार करिए। हाँ, अपने गुजरे जमाने के चश्मों से आपको अपनी हसीन यादें करनी है तो आपका अधिकार है। एनी अदर क्वेश्चन? आप मार्क करो। जय So do you think that the states, BJP ruled states will go with this new pension scheme? This universal pension? काइंडली वेट, आप प्रतीक्षा करें। हाँ, जरूर जाएंगे, लेकिन उनका अधिकार है, उनकी सरकार है, वो निर्णय करेंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं कि जो भी देश हित के विषय होंगे जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन ये उनका निर्णय रहना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? राहुल जी, अब आप विपक्ष के नेता हैं, आप ओबीसी की बात करते हैं, अच्छी बात है, आपका अधिकार है, लेकिन आप इस बहस की सीमा तो कहां तक गिराएंगे आप? हर गंभीर विषय की कुछ मर्यादा होगी कि नहीं होगी? मिस्टर राहुल गांधी, I don't question your right to raise any issue which you so wish. But if you are talking of empowering the OBCs, don't you think you need to maintain some sanctity and some maryada in this debate? That's the larger question I would like to ask today. वैसे मैं बता दूं कि माननीय राहुल गांधी जी, आपकी स्मृति के लिए कई अल्पसंख्यक समाज की भारत की योग्य प्रतियोगी मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। रीता फारिया का नाम सुना है आपने राहुल जी? रीता फारिया जी क्रिश्चियन समाज से आती थी। डायना हेडलिन्स का नाम सुना है आपने? अल्पसंख्यक समाज से आती थी। जहां तक मुझे बताया गया, एक आध सिख भी गई हैं, बाकी भी जा रही हैं। जाना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, लेकिन आप इस बहस को किस चश्मे से देखना चाहते हैं, यह है बड़ा सवाल। राहुल गांधी, डोंट डिमीन दिस डायलॉग। आप उसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट पर जा रहे हैं। हमारी सोच है कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति योग्य आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिन्हें अपने आचरण से पूरे देश में एक नई छाप छोड़ी है, पूरी दुनिया में छोड़ी है। हमारी सोच में उनके पूर्व राष्ट्रपति दलित समाज से थे, उन्होंने अपनी सादगी शिष्टाचार से दुनिया में एक बड़ी जगह छोड़ी। तो ये सोच की बात है। हमारी सोच में कितनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको स्थान दिया है, मंत्रियों को स्थान दिया है, बाकी को दिया है, ओबीसी को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया है। तो ये सोच की बात है। तो राहुल गांधी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी कंटेस्ट की सोच में पड़े रहिए, कभी उससे आगे निकलिएगा तो बातचीत होगी आपसे। बहुत बहुत चुनाव के लिए जो भी बोलेंगे, देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, चाहे महबूबा जी हो या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला हो। ये बहुत स्पष्ट जान लें। और अगर अपने घोषणा पत्र में वो ढेला फेंकने वाले, आतंकवाद परोसने वाले और पाकिस्तान से फंडिंग लेने वालों की वकालत करेंगे तो भारत सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लेट बी वेरी क्लियर। इन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? यही तो समझा दे राहुल गांधी बैठ रहे हैं ना कि 370 की वापसी संसद से ही होगी,
संवैधानिक संशोधन होगा ना, तो वहां कह रहे हैं कि हम 73 खत्म कर देंगे। कितनी लोकसभा की सीट है कश्मीर में? उससे क्या 368 में संविधान की आवश्यकता पूरी होगी क्या? हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी हिलेगी तो शायद कुछ मोशन एडमिट होगा। तो राहुल गांधी जी या तो उनको बताइए या साफ साफ अपना स्टैंड बताइए कि आप भी चुपके 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं क्या? ये गंभीर सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रखर प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम शुक्ला जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय रवि जी से आपको संबोधित करें। मित्रों नमस्ते। अपने मीडिया सेल के सह संयोजक मित्रवत संजय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मित्रवत प्रेम जी, कल एक बहुत ही बड़ा निर्णय कैबिनेट का हुआ है जिसकी जानकारी आप लोगों को दी गई है। उसके कुछ मुद्दों को रिपीट करके हमें कुछ राजनीतिक सवाल आज उठाने हैं। आपको मालूम है, देश के कर्मचारियों की चिंता हो, सर्विस में हो, रिटायर्ड हो, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है और कई बार ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी। 2004 में ये न्यू पेंशन स्कीम बनी, जिसको एनपीएस कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए उस समय व्यापक कंसल्टेशन हुआ था। मुझे याद है, मैं अटल जी की सरकार में मंत्री भी था, तो कांग्रेस पार्टी इन सबों ने इसका समर्थन किया था और एनपीएस को कई कांग्रेस के सरकारों ने भी समर्थन किया था। बाद में विरोध किया, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और संवेदनशील रहते हैं। जब कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन ने, जिसको कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं, उन्होंने भी मांग की, तो पिछले साल ही तत्कालीन वित्त सचिव और अभी 30 से होने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को कल कैबिनेट में स्वीकार किया गया। कल सरकार की ब्रीफिंग में उसको बताया गया है, तो मैं विस्तार से रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ छोटे बिंदुओं को बताऊंगा। नंबर 1, भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50 पर क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% मिलेगा आपको। अगर आप 25 साल की सेवा पूरी किए तब इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर उससे कम की सेवा हुई तो जो प्रोपोर्शनेट होता है उसके अनुसार मिलेगा। अगर आपने 10 साल तक सेवा की तो आपको एश्योर्ड 10,000 रुपीज पेंशन मिलेगा। तो लास्ट पे ड्रॉन का 50% आपका एश्योर्ड पेंशन है, निश्चित पेंशन की राशि है। यह हुई पहली बात। दूसरी बात, समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है, उसका इंडेक्सेशन होता है डियरनेस में, अलाउंस में, तो उसकी भी चिंता करने का प्रावधान हुआ है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप
गुजर गए तो आपके परिवार को भी 60% का फैमिली पेंशन मिलेगा। तो एक प्रकार से जो एक कल्याणकारी राज्य की सोच होती है वो इस पूरे निर्णय में दिखाई पड़ती है। इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वो क्या है? जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसको लेकर यह भी चर्चा थी कि सरकार की फंडिंग के बारे में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जिस कमेटी ने उसका रिकमेंड किया था उसने कुछ अनूठे प्रयोग भी किए थे, देश हित के प्रयोग थे। सरकार ने कहा है ये पूरा फंडिंग भारत सरकार करेगी। जो पहले था 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 14% सरकार के द्वारा। अब कल के निर्णय में आप ये ध्यान रखिए, अब होगा 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 18% भारत सरकार के द्वारा। तो उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। तो जितना भी हो सकता है कर्मचारियों के हित में, देश के कर्मचारी देश के लिए काम करते हैं। सत्ता में कौन पार्टी है उसकी चिंता नहीं करते और उनके कामों के कारण देश आगे बढ़ता है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक्स पर कमेंट में भी कहा है कि हमें उनके योगदान का बहुत सम्मान करना है और हम करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे काम करती है, सोच समझकर काम करती है, विचार करके काम करती है, एडहॉक निर्णय काम नहीं करती और जो भी करती है वो जनहित में होता है। और यहां का जनहित 23 लाख कर्मचारी और उनके परिवार। तो ये एक मोटे विषय को आज रखना जरूरी था। अब इसके बाद कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से करना है। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। याद करिए आप। समझ लो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहवा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा, उनके पुराने रील्स को निकाल लीजिए। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं भाजपा के राष्ट्रीय मंच से, कांग्रेस पार्टी इन जनरल एंड राहुल गांधी इन पर्टिकुलर, प्लीज टेल द नेशन, डिड यू इंप्लीमेंट द ओल्ड पेंशन स्कीम एज प्रॉमिस्ड इन द हिमाचल इलेक्शन? हम इसका जवाब जानना चाहेंगे उनसे। आपने कर्नाटक के चुनाव में बहुत चालाकी कर दी। वहां क्या कहा आपने कि हम 2006 के पहले के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के बारे में करेंगे। उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 13,000। समझे आप? चुनाव हुआ लास्ट ईयर और देंगे खाली 6 के पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को। तेलंगाना में तो मैंने सुना है कि वहां हल्के से कहा गया। और अभी जो 24 के लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें तो मैनिफेस्टो में मेंशन करने की भी शर्म नहीं बची। मैं रिपीट कर रहा हूं, द कांग्रेस पार्टी हैज बिकम सो वेरी ऑफ द palpable falsehood of his assurance about pension that it could not muster the courage to include that as a part of its manifesto in the Lok Sabha election. राहुल जी क्या करते हैं भाई? कितना झांसा देते रहते हैं।
कभी तो सही बोलिए, और बोलिए तो कर दीजिए, और नहीं करते हैं तो मत बोलिए। हमने तो नहीं कहा आपको बोलने के लिए। तो फिर मैंने हिंडनबर्ग में एक कहानी कही थी ना आपको, चिट की पॉलिटिक्स। किसी ने चिट पकड़ा दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम ले आओ, कहा वेरी गुड, ले आए। बीच में संविधान का चिट पकड़ा दिया, उसके पहले कभी राफेल का चिट पकड़ा दिया, कभी हिंडनबर्ग का चिट पकड़ा दिया। संजय बाबू आजकल क्या चिट चल रहा है, कुछ पता है आपको? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, देश ऐसे नहीं चलता। गवर्निंग इंडिया इज ए सीरियस बिजनेस। भारत की सरकार चलाना एक गंभीर परिपक्व विषय है, जहां सोच समझकर फैसले लेने पड़ते हैं। एडवोकेजम नहीं चलता। चलो भाई, एक हफ्ता बहुत हो गया, अब इसको छोड़ो। एक चुनाव हो गया, अब इसको छोड़ो। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बोलना शुरू किया है चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए किसी सीमा तक, कि उसका भरोसा उठ रहा है उसके निर्णयों पर। यह एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा। हम स्वीकारते हैं कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, देश पर राज किया है। तो अगर आपको नहीं चीजें बहुत ठीक से समझ में आती, आपके जो ब्रीफिंग होती है, तो आपके यहां जो पुराने नेता हैं उनसे बात करिए कि आपने ये फतूर खोला क्यों था ओल्ड पेंशन स्कीम का। हमने तो कुछ जगह अखबारों में पढ़ा है कि उनके लोगों ने बताया कि आप क्या खोल रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अब सही है गलत मुझे नहीं पता है। तो मित्रों, हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं कांग्रेस पार्टी के इस रवैये की, और हमें गर्व है पार्टी की ओर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कि उन्होंने कर्मचारियों की चिंता को सुना, समझा, कमेटी बनी, और आज एक सार्थक निर्णय हुआ है जिसकी प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं। और पार्टी की ओर से हम भी सरकार का और विशेष रूप से अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। अगर प्रश्न सादर आमंत्रित हैं आयुषी मिश्र। सर, राहुल गांधी जी ने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की और उनका कहना है कि उन्हें उनमें से एक भी दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं मिली लिस्ट में। ऐसे में उनका कहना है प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 90% लोग अभी भी सिस्टम से बाहर हैं। आपके प्रश्न का मैं विस्तार से जवाब दूंगा। आनंद पांडे। पेंशन में बात कर लूं। हाँ। आनंद पांडे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लेबर एंट्री हो, वक्फ बिल हो, विकास बिल हो, तो एक मिनट, एनी क्वेश्चन ऑन नंबर 2 उसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने यूटर्न लिए है इसमें, और 2024 में जो नतीजे है उसके बाद सत्ता के अहंकार पर जनता भारी पड़ी, और इसलिए यूपीएस मेरे यू है वो यूटर्न है सरकार का। पहले अपना बताएं खड़गे साहब की हिमाचल में क्या यूटर्न लिए हुए हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्नाटक में क्यों नहीं कर रहे हैं? तेलंगाना में क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आपने प्रॉमिस किया था। ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री ने सुना, बकायदे कमेटी बनाई, विचार किया। और पांडे जी, वो खटाखट मामला कहां है आजकल? हैं? खटाखट कर देंगे, खटाखट कर देंगे, खामोशी है ना। खटाखट आजकल खामोशी में बदल गया। खटाखट करने की चाहत अब खामोशी में बन गई है। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। एनपीएस में सर 14-10 था और यूपीएस में 18%, 4% बढ़ा। ये कैसे इसको डिफाइन करेंगे? मतलब देखिए, ये डिटेल की बात है, कमेटी की रिपोर्ट में है। मेरे पास वो सारे हैं, लेकिन वो सरकार का विशेषाधिकार है। सीधी सी बात यह है, जब भारत सरकार ने ओपनली फंडिंग को ओन किया है तो ओन किया है, सरकार व्यवस्था करेगी। कल एक सवाल आया था, 6,000 करोड़ रुपया सरकार देगी, 800 करोड़ इस साल दे रही है। और याद होगा निर्मला जी ने अपने बजट स्पीच में कहा था कि पेंशन स्कीम को हम रिफॉर्म के लिए कमेटी बनी हुई है। तो बस, तो जब सर मोटी बात यह है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज नाउ ए प्रॉपरली गवर्नमेंट फंडेड स्कीम। विकास चंद्रा न्यूज नेशन।
सर मेरा कहना है कि आप लेट से आए और सवाल पूछना शुरू कर दिया आपने। चलिए बोलिए। हाँ हाँ सर यूपीएस का चारों तरफ से कर्मचारी संगठनों की तरफ से स्वागत हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर ये निर्णय था तो लोकसभा चुनाव के पहले अगर आया होता तो इतना नुकसान शायद लोकसभा चुनाव में नहीं होता। देखिए, लोकसभा के चुनाव का नुकसान नफा आप देखिए और आप झेलिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार निर्णय करती है जनहित में। जब सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई तो फैसला हुआ है। यही तो हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर चीज चुनावी नफा नुकसान से नहीं देखती है। पीयूष मिश्रा। So one thing which the Congress party is alleging is that the government is taking due to various issues, be it about sending the work amendment bill to JPC or about letter issues, and it is because of the arrogance of Narasimha Modi and now, and they are also alleging that the government is taking these decisions looking at the upcoming state assembly polls. We are not sitting here to take decisions depending upon the certification of Congress party. Be very clear about it. The Narendra Modi government takes decisions based upon its own understanding, concern of the people, and the need to take action. मुझे मालूम है उनको हर चीज में एक पीड़ा आती है। जब हम थे तो हम ये सोचते थे। तो उनका मेरा एक ही जवाब है, खरगे जी या बाकी लोगों को, अब आप 10 साल सत्ता से बाहर हैं, अभी 5 साल आप और रहने वाले हैं, आगे भी रहेंगे, तो अपनी पारी का इंतजार करिए। हाँ, अपने गुजरे जमाने के चश्मों से आपको अपनी हसीन यादें करनी है तो आपका अधिकार है। एनी अदर क्वेश्चन? आप मार्क करो। जय। So do you think that the states, BJP ruled states will go with this new pension scheme? The universal pension? काइंडली वेट, आप प्रतीक्षा करें। हाँ, जरूर जाएंगे, लेकिन उनका अधिकार है, उनकी सरकार है, वो निर्णय करेंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं कि जो भी देश हित के विषय होंगे जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन ये उनका निर्णय रहना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? राहुल जी, अब आप विपक्ष के नेता हैं, आप ओबीसी की बात करते हैं, अच्छी बात है, आपका अधिकार है, लेकिन आप इस बहस की सीमा तो कहां तक गिराएंगे आप? हर गंभीर विषय की कुछ मर्यादा होगी कि नहीं होगी? मिस्टर राहुल गांधी, I don't question your right to raise any issue which you so wish. But if you are talking of empowering the OBCs, don't you think you need to maintain some sanctity and some maryada in this debate? That's the larger question I would like to ask today. वैसे मैं बता दूं कि माननीय राहुल गांधी जी, आपकी स्मृति के लिए कई अल्पसंख्यक समाज की भारत की योग्य प्रतियोगी मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। रीता फारिया का नाम सुना है आपने राहुल जी? रीता फारिया जी क्रिश्चियन समाज से आती थी। डायना हेडन्स का नाम सुना है आपने? अल्पसंख्यक समाज से आते थे। जहां तक मुझे बताया गया, एक आध सिख भी गई हैं, बाकी भी जा रही हैं। जाना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, लेकिन आप इस बहस को किस चश्मे से देखना चाहते हैं, यह है बड़ा सवाल। राहुल गांधी, डोंट डिमीन दिस डायलॉग। आप उसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट पर जा रहे हैं। हमारी सोच है कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति योग्य आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिन्हें अपने आचरण से पूरे देश में एक नई छाप छोड़ी है, पूरी दुनिया में छोड़ी है। हमारी सोच में उनके पूर्व राष्ट्रपति दलित समाज से थे, उन्होंने अपनी सादगी शिष्टाचार से दुनिया में एक बड़ी जगह छोड़ी। तो ये सोच की बात है। हमारी सोच में कितनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको स्थान दिया है, मंत्रियों को स्थान दिया है, बाकी को दिया है, ओबीसी को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया है। तो ये सोच की बात है। तो राहुल गांधी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी कंटेस्ट की सोच में पड़े रहिए,
कभी उससे आगे निकलिएगा तो बातचीत होगी आपसे। बहुत बहुत चुनाव के लिए जो भी बोलेंगे देश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, चाहे महबूबा जी हो या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला हो। ये बहुत स्पष्ट जान लें। और अगर अपने घोषणा पत्र में वो ढेला फेंकने वाले, आतंकवाद परोसने वाले और पाकिस्तान से फंडिंग लेने वालों की वकालत करेंगे तो भारत सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लेट बी वेरी क्लियर। इन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? यही तो समझाते राहुल गांधी बैठ रहे हैं ना कि 370 की वापसी संसद से ही होगी, संवैधानिक संशोधन होगा ना। तो वहां कह रहे हैं कि हम 370 खत्म कर देंगे। कितनी लोकसभा की सीट है कश्मीर में? उससे क्या 368 में संविधान की आवश्यकता पूरी होगी क्या? हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी हिलेगी तो शायद कुछ मोशन एडमिट होगा। तो राहुल गांधी जी या तो उनको बताइए या साफ साफ अपना स्टैंड बताइए कि आप भी छुपके 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं क्या? ये गंभीर सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रखर प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम शुक्ला जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय रवि जी से आपको संबोधित करें। मित्रों नमस्ते। अपने मीडिया सेल के सह संयोजक मित्रवत संजय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मित्रवत प्रेम जी, कल एक बहुत ही बड़ा निर्णय कैबिनेट का हुआ है जिसकी जानकारी आप लोगों को दी गई है। उसके कुछ मुद्दों को रिपीट करके हमें कुछ राजनीतिक सवाल आज उठाने हैं। आपको मालूम है देश के कर्मचारियों की चिंता हो, सर्विस में हो, रिटायर्ड हो, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है और कई बार ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी। 2004 में ये न्यू पेंशन स्कीम बनी जिसको एनपीएस कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए उस समय व्यापक कंसल्टेशन हुआ था। मुझे याद है मैं अटल जी की सरकार में मंत्री भी था, तो कांग्रेस पार्टी इन सबों ने इसका समर्थन किया था और एनपीएस को कई कांग्रेस के सरकारों ने भी समर्थन किया था। बाद में विरोध किया, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और संवेदनशील रहते हैं। जब कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन ने, जिसको कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं, उन्होंने भी मांग की तो पिछले साल ही तत्कालीन वित्त सचिव और अभी 30 से होने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को कल कैबिनेट में स्वीकार किया गया। कल सरकार की ब्रीफिंग में उसको बताया गया है, तो मैं विस्तार से रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ छोटे बिंदुओं को बताऊंगा। नंबर 1, भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% मिलेगा आपको।
अगर आप 25 साल की सेवा पूरी किए तब इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर उससे कम की सेवा हुई तो जो प्रोपोर्शनेट होता है उसके अनुसार मिलेगा। अगर आपने 10 साल तक सेवा की तो आपको एश्योर्ड 10,000 रुपीज पेंशन मिलेगा। तो लास्ट पे ड्रॉन का 50% आपका एश्योर्ड पेंशन है, निश्चित पेंशन की राशि है। यह हुई पहली बात। दूसरी बात, समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है, उसका इंडेक्सेशन होता है डियरनेस में, अलाउंस में, तो उसकी भी चिंता करने का प्रावधान हुआ है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप गुजर गए तो आपके परिवार को भी 60% का फैमिली पेंशन मिलेगा। तो एक प्रकार से जो एक कल्याणकारी राज्य की सोच होती है वो इस पूरे निर्णय में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वो क्या है? जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसको लेकर यह भी चर्चा थी कि सरकार की फंडिंग के बारे में क्लैरिटी नहीं है। जिस कमेटी ने उसका रिकमेंड किया था उसने कुछ अनूठे प्रयोग भी किए थे, देश हित के प्रयोग थे। सरकार ने कहा है ये पूरा फंडिंग भारत सरकार करेगी। जो पहले था 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 14% सरकार के द्वारा। अब कल के निर्णय में आप ये ध्यान रखिए, अब होगा 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 18% भारत सरकार के द्वारा। तो उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। तो जितना भी हो सकता है कर्मचारियों के हित में, देश के कर्मचारी